गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो चलिए हम लोग एंटोमोलॉजी में आगे बढ़ते हैं। आपको याद होगा कि प्रीवियस 4 लेक्चर में हम लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करी हैं। तो प्रीवियस लेक्चर अगर आपने हमारे देखे होंगे तो वहाँ पे हम लोगों ने बातें की थी माउथ मॉडिफिकेशन के बारे में। ठीक है, माउथ मॉडिफिकेशन के बारे में हम लोगों ने बातें कर ली थी और होप सो आप लोग उस टेबल को जो मैंने प्रोवाइड करी थी वो आप याद कर लिए होंगे। ठीक है, क्योंकि वो टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि वहाँ से आपके एमसीक्यू बन के आते हैं। ठीक है, चलिए तो फिर अगर आपने प्रीवियस लेक्चर को रिवाइज किया है, अच्छे से देखा है, तो आपसे मैं 2 क्वेश्चन पूछता हूँ, देखता हूँ कि आप याद किए हो कि नहीं किए हो। मुझे बताइए स्पॉन्जिंग टाइप का माउथ जो है वो किस में देखने को मिलता है ना। स्पॉन्जिंग टाइप का माउथ जो है वो कौन से इंसेक्ट में आपको देखने को मिलता है? एनीवन? चलिए बहुत बढ़िया। आपको पता है कि स्पॉन्जिंग टाइप का जो माउथ होता है वो हमें हाउस फ्लाई के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन और पूछता हूँ आपसे, च्विंग एंड लैपिंग टाइप का माउथ जो है वो किस में देखने को मिलता है? च्विंग एंड लैपिंग टाइप का माउथ जो होता है ना वो किसके अंदर देखने को मिलता है? चलिए बताइए किसके अंदर होता है? या आपको च्विंग एंड लैपिंग टाइप का माउथ जो होता है वो हनी बी के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, और बताइए एक क्वेश्चन और पूछता हूँ आपसे, बताइए साइफोनिंग टाइप का माउथ किसके अंदर देखने को मिलता है? साइफोनिंग मैंने आपको बताया था, स्पॉन्जिंग और साइफोनिंग में कंफ्यूज मत करना। तो साइफोनिंग किसके अंदर देखने को मिलता है? चलो इस बार हमको ना इसका इंसेक्ट का नाम नहीं बताइए, मुझे इसका ऑर्डर बता दो, कौन से ऑर्डर में देखने को मिलता है साइफोनिक टाइप का माउथ? या आपको आप थोड़ा सा अगर सोच पा रहे होंगे तो आपको पता होगा सर साइफोनिक टाइप का माउथ जो होता है वो हमें बटरफ्लाई में देखने को मिलता है, और ये बटरफ्लाई जो है वो लैपिडोप्टेरा ग्रुप में आता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? लैपिडोप्टेरा। ठीक है, जिनको याद हो गया होगा बहुत बढ़िया, नहीं याद हुआ है तो उसको आप बार बार पढ़ेंगे तो चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। ठीक है, कोई डिफिकल्ट नहीं, याद करना हो जाता है, बस चीज़ों को बार बार पढ़ना पड़ेगा आपको। क्योंकि आप खुद देखिए ना, आपको इंसेक्ट के क्या क्या मॉडिफिकेशन पढ़ने हैं, आपको विंग्स मॉडिफिकेशन पढ़ना है, आपको लेग मॉडिफिकेशन पढ़ना है, एंटीना के मॉडिफिकेशन पढ़ना है, माउथ के मॉडिफिकेशन पढ़ना है। तो इनके मॉडिफिकेशन अगर आप कर लोगे ना तो आप एंटोमोलॉजी का लगभग तो बोले तो 50 to 60% पोर्शन आप याद कर रहे होंगे, याद कर लिए होंगे। ठीक है, क्योंकि आप स्टेट एग्जाम की अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन आता है। ठीक है, सेंट्रल में कम आते हैं लेकिन आते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो फिर आगे बढ़ते हैं। हम देखिए आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, मैं आपको बता दूं ये टॉपिक अपने आप में इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली आपके एग्जाम में बनेंगे। ठीक है, तो देखिए आपको मैं डाल देता हूँ हेडिंग पहले, विंग्स। ठीक है, आपको मैंने बताया था जब हम इंसेक्ट डोमिनेंस पढ़ रहे थे तो वहाँ पे आपको मैंने एक रीज़न बताए थे कि इंसेक्ट के अंदर विंग्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि एक मेजर रीज़न होता है इंसेक्ट के डोमिनेंस होने का। क्यों? आप सोच पा रहे हो क्यों? मैंने बताया था ना आपको वहाँ पे, तो वो क्यों होता है देखिए बताता हूँ, रिकॉल करवाता हूँ आपको। आपको मैंने बताया था कि इंसेक्ट के पास विंग्स होते हैं तो सबसे पहला बेनिफिट इनको ये मिलता है कि ये प्रीडेटर से आसानी से बच जाते हैं। कोई इनको अगर मारने के लिए आ रहा है तो आसानी से वो क्या हो जाएंगे, वहाँ से फ्लाइट कर जाएंगे, वहाँ से उड़ जाएंगे। ठीक है, दूसरा मैंने बताया था रीज़न कि ये इनको हेल्प करता है फूड को फाइंड करने में। मतलब अगर इनको फूड की ज़रूरत पड़ती है, फूड की इनको खोज करनी होती है, तो ये विंग्स की मदद से जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाके फूड की खोज करते हैं। ठीक है, फूड खोजते हैं, खाते हैं। ठीक है, इसके साथ आपको मैंने बताया था कि अगर एडवर्स क्लाइमेट आ जाए, अगर ऐसा सिचुएशन आ जाए कि ये पंछी वहाँ पे सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं तो वहाँ से ये माइग्रेट कर जाते हैं दूसरे प्लेस के ऊपर। ठीक है, तो माइग्रेशन में भी जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, विंग्स की मदद से वो इजिली और कम टाइम में जो है वो एक जगह से दूसरे जगह पे माइग्रेट कर जाते हैं। ठीक है, और साथ में ये कहीं ना कहीं कैमोफ्लेज के अंदर भी जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आप देख पा रहे हो कि विंग्स की मदद से इनको कितनी बेनिफिट होती है। सबसे पहली बात, ये कोई शिकारी इसको शिकार करने आएगा उड़ जाएगा। ठीक है, फूड की अगर कमी हो जाएगी तो ये अपने विंग्स की मदद से फूड को फाइंड कर सकता है दूसरी जगह पे जाके। साथ में अगर कोई एडवर्स क्लाइमेट कंडीशन आ गया तो वो विंग्स की मदद से माइग्रेट कर जाएंगे। ठीक है, एडवर्स क्लाइमेट मतलब कुछ भी हो सकता है, अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ गया, बहुत ज़्यादा रेनफॉल हो रहा है, ठीक है, या फिर उस जिस एरिया में रह रहे हैं उस एरिया में अगर फूड की शॉर्टेज होगी, देन यहाँ वहाँ से क्या कर जाएंगे, ये माइग्रेट कर जाएंगे। ठीक है, साथ में ये लंबे डिस्टेंस तक ये माइग्रेशन कर सकते हैं इस विंग्स की मदद से। तो कहीं ना कहीं आप देख पा रहे होंगे कि विंग जो है वो इनके लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और
इनका एक मेजर रीजन होता है डोमिनेंसी का। ठीक है, इज इट क्लियर एवरीवन? कोई दिक्कत? अब जरा आप इस फोटोग्राफ को ध्यान से देखो और आप मुझे बताओ कि जो विंग्स हैं वो कौन से सेगमेंट में प्रेजेंट हैं। मेरी बातों को ध्यान से सुनो, लिखा हुआ आपको मिल जाएगा, उस पर फोकस मत करो, जो बातें बता रहा हूँ उन पर फोकस करो, लॉन्ग टर्म तक याद रहेगा। आपको मैंने बताया था पहले, अगर हम इंसेक्ट के सेगमेंट की बात करें तो दिस इज हेड, ये हमारा हेड हो, इंसेक्ट का हेड हो गया, ये थोरेक्स हो गया, है ना, ये रीजन थोरेक्स हो गया, ये हेड हो गया, और ये हो गया एब्डोमेन। ठीक है, एब्डोमेन, थोरेक्स और ये हेड हो गया। यहाँ तक तो आपको मामला क्लियर है। अब देखो यहाँ पे थोड़ा ध्यान से, अगर यहाँ पे थोड़ा सा समझने की कोशिश करोगे तो ये जो रीजन है हमारा, ये रीजन, ये थोरेक्स रीजन है। अब थोरेक्स के अंदर भी आपके फर्दर 3 क्लासिफिकेशन होते हैं। यहाँ पे देखो, ये हो जाएगा प्रोथोरेक्स, ये हो जाएगा मीजोथोरेक्स और ये हो जाएगा मेटाथोरेक्स। में थोड़ा सा डीपली जाके बातें कर रहा हूँ। मोस्टली अगर एग्जामिनर आपसे ये पूछेगा कि जो विंग्स होते हैं या फिर लेग्स होते हैं वो किस रीजन में प्रेजेंट होते हैं, आप तो बोल दोगे थोरेक्स, लेकिन अगर एग्जामिनर थोड़ा सा इंटेलिजेंट निकला, थोड़ा सा जाके क्वेश्चन टिप्स में पूछ दिया कि भाई थोरेक्स तो आपने पढ़ के आए हो, तो मुझे ये बताओ कि कौन से थोरेक्स में भी तो होता है प्रोथोरेक्स, मेजोथोरेक्स और मेटाथोरेक्स, तो थोरेक्स में भी किस रीजन में प्रेजेंट होता है? तो देखिए, प्रोथोरेक्स के अंदर नहीं होता, याद रखिएगा कि प्रोथोरेक्स में कोई विंग्स नहीं होता। यहाँ पे लेग हो सकते हैं लेकिन यहाँ पे विंग्स प्रेजेंट नहीं होता है। मीजोथोरेक्स की बात करें तो मीजोथोरेक्स में आपको दिखाई पड़ेगा फोरविंग। ठीक है, जो आगे का जो लेग होता है ना, उसके आगे का जो विंग्स होता है वो आपको दिखाई पड़ेगा इस मीजोथोरेक्स के अंदर। ठीक है, तो दिस इज अ फोर विंग। ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे तो मेटाथोरेक्स में आपको विंग दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, और इस विंग को हम क्या बोलते हैं? हिंड विंग। ठीक है, हाइंड विंग बोल सकते हो। तो आप देख पा रहे हो, दैट मीन्स आपको समझ में आया होगा कि मेसोथोरेक्स और मेटाथोरेक्स के अंदर जो है वो विंग्स प्रेजेंट होता है। ठीक है, इज इट क्लियर? कोई डाउट यहाँ तक? चलिए, तो आप याद रखिएगा कि विंग्स पूछेगा मोस्टली तो थोरेक्स रहेगा, थोरेक्स मारिएगा। और थोरेक्स में भी अगर आपके पास ऑप्शन है मेटाथोरेक्स, है ना, मीजोथोरेक्स, तो दोनों आंसर सही होगा। ठीक है, कोई दिक्कत? मीजोथोरेक्स में आपका फोरविंग होता है और मेटाथोरेक्स में आपका हैंड विंग होता है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं विंग्स। अब यहाँ पे थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट सा इन्फॉर्मेशन है, आपको पता होनी चाहिए। अगर हम सिल्वर फिश की बात करें, स्प्रिंग टेल की बात करें, तो ये विंगलेस होते हैं, इनके अंदर विंग्स प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, आपको पता है कि विंग्स, इसके अलावा कुछ एक्टोपैरासाइट्स होते हैं, हेड लॉज हो गया, ठीक है, पोल्ट्री लॉज हो गया, फ्ली हो गया, ये कुछ ना कुछ कहीं देखेंगे तो ये विंग्स वगैरह में इनके मतलब ये पैरासाइट होते हैं, ऊपर चिपके रहेंगे, ब्लड को सक करते रहेंगे। इसके अलावा एक बोला डेसिडुअस, आपको पता है ना, आप इसको रिलेट कर सकते हो डेसिडुअस प्लांट, है ना। पतझड़ के मुझे मौसम आते हैं तो प्लांट क्या करती है, अपना पत्ता जो है वो झाड़ देती है, पत्ता गिरा देती है। तो आप देखिए, कई बार आप नोटिस करना बरसात के टाइम पे कि टर्माइट्स आपको बहुत ज़्यादा उड़ता हुआ दिखाई पड़ेंगे। ठीक है, कुछ समय के बाद क्या होगा, इनके पंख झड़ जाते हैं, इनके पंख क्या हो जाएंगे, झड़ जाएंगे, है ना। तो यह अंट के साथ भी होता है। तो मतलब इनके पंख स्टार्टिंग में रहेंगे, कुछ समय बाद इनके पंख झड़ जाते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा बरसात के अंदर बहुत सारा जो है वो उड़ता रहता है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डेसिडुअस, मतलब पंख कुछ समय के लिए रहेंगे, बाद में झड़ जाएंगे। ट्रू फ्लाई के अंदर बात करें तो 1 पेयर ऑफ विंग्स प्रेजेंट होता है, और विंग मूवमेंट के लिए जो थोरेसिक फ्लाइट मसल्स होता है वो अटैच होता है बेस में, और इनकी वजह से इनकी विंग्स में मूवमेंट आती है। ठीक है, ये था इंपॉर्टेंट सा इन्फॉर्मेशन जो आपको पता होनी चाहिए। अब हम बात करें विंग्स मॉडिफिकेशन के ऊपर, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको इसको एज इट इज याद करनी है। ठीक है, याद कर लोगे ना? देखो, सबसे पहला अगर हम बात करें टैगमीना, टैगमीना जो है एक टाइप का विंग्स मॉडिफिकेशन है। ठीक है, अब टैगमीना की थोड़ी सी फीचर की बात करें तो इनका जो फोर विंग होता है वो लेदरी होता है। आप देखिए, इनका फोर विंग आपको कुछ लेदरी टाइप का दिखाई पड़ रहा है कि नहीं, है ना। लेकिन जो इनका जो हाइंड विंग होता है वो मेम्ब्रेनस होता है। मेम्ब्रेनस करने का मतलब ये हुआ कि आप इस पार से उस पार आसानी से उसको देख सकते हो। ठीक है, आप यहाँ पे देखिए, आपको थोड़ा कम डिप लाइट दिखाई पड़ रहा है ना। दैट मीन्स कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट फीचर ये हो जाता है टैगमीना के अंदर कि इनका जो फोर विंग होता है ना, वो
कैसा होता है, लेदरी होता है। लेकिन अगर हम हाइंड विंग की बात करें तो वो कैसे दिखाई पड़ेगा, मेम्ब्रेनस दिखाई पड़ेगा। और इनके एग्जाम्पल क्या है, तो ऑर्थोप्टेरा। अब आपको पता होना चाहिए कि ऑर्थोप्टेरा में कौन कौन से आते हैं। तो ऑर्थोप्टेरा में क्रिकेट आता है, आपका कॉकरोच आता है, लोकस्ट आता है, ठीक है। तो ये उनके एग्जाम्पल है। तो उनमें आपको टैगमिना टाइप के विंग्स दिखाई पड़ेंगे। कॉकरोच पूछा गया है एग्जाम के अंदर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कॉकरोच में किस टाइप का विंग्स दिखाई पड़ता है, टैगमिना, ठीक है। नौ अगला टाइप हमारा है इलाइट्रा, जिसको हम इलाइट्रोन भी बोलते हैं। इनकी खास बात क्या है, अब थोड़ा ध्यान समझना। आप देखे होंगे बीटल वगैरह को, ऊपर कुछ इस टाइप का कठोर एक लेयर बन जाता है ना। ऐसे कठोर एक सीट बना रहता है, एक सेल बना रहता है, ठीक है, जो कि काफ़ी हार्ड होता है, इसको प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। तो इस टाइप का जो आपको दिखाई पड़ेंगे विंग्स, वो बीटल और वेबिल में दिखाई पड़ेंगे। तो आप याद रखना इलाइट्रा किस में पाया जाता है, बीटल और वेबिल के अंदर। अगर हम बात करें हेमिलेप्टेरा, तो हेमिलेप्टेरा की बात करें तो इसमें आप खास बात इसमें ये दिखाई पड़ेगी कि इसका हाफ पार्ट जो है वो हार्ड होता है और हाफ पार्ट इसका मेम्ब्रेनस होता है। देखिए है ना, इसका हाफ पार्ट आप देखिए काफ़ी लेदरी है, काफ़ी मतलब आपको हार्ड दिखाई पड़ रहा होगा, लेकिन हाफ पार्ट देखिए आपको मेम्ब्रेनस दिखाई पड़ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो हिंड वाला जो पार्ट है ना, हाइंड वाला, वो क्या है, थोड़ा सा लेदरी है, लेकिन फोर विंग जो थोड़ा आप देखेंगे तो मेम्ब्रेनस दिखाई पड़ेगा आपको। तो हेमिलेप्टेरा जो है वो दिखाई पड़ता है हेमिप्टेरा ग्रुप में। आपको मैंने जब पढ़ा रहा था बताया था कि हेमिप्टेरा में बग्स आता है मोस्टली। इसके भी दो क्लासिफिकेशन है, एक है आपका होमोप्टेरा और एक है आपका हेट्रोप्टेरा, ठीक है, बताया था ना आपको, ठीक है। नो इसमें आपका बग्स वगैरह जो है वो इसमें आता है आपका। नो इसके अलावा बात करें, अगला मॉडिफिकेशन है आपका हेल्टर्स। हेल्टर्स की बात करें तो ये पूछा गया है एग्जाम के अंदर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे खास बात ये होती है कि इसका हिंड विंग जो होता है ना, वो रिड्यूस हो जाता है नोब लाइक। अब देखिए इनका ये तो फोर विंग हो गया, फोर विंग तो आपको दिखाई पड़ रहा है कि अच्छा खासा मेम्ब्रेनस है, लेकिन इसका जो पीछे वाला विंग्स होता है वो नोब लाइक स्ट्रक्चर, मतलब ऐसा रिड्यूस हो जाता है इस टाइप का। देख पा रहे हो ना, देखिए है ना, रिड्यूस हो गया है। तो ये किस में देखने को मिलता है, हेल्टर्स में देखने को मिलता है। और ये आपको जितने भी फ्लाइज हो गए, डिप्टेरा में फ्लाइज आता है ना, वो उस पर दिखाई पड़ेगा। मेम्ब्रेनस विंग की बात करें तो ये थिन होते हैं, मोर और लेस ट्रांसपेरेंट होते हैं। मतलब आप देखिए मेम्ब्रेनस विंग होते हैं जो ट्रांसपेरेंट होते हैं, दिखाई पड़ रहा है इस पार्ट से उस पर, आप साइंस से देख सकते हो। तो ये किस में दिखाई पड़ेगा, ओडोनेटा, निरोप्टेरा, डिप्टेरा मतलब फ्लाइज के अंदर, हाइमेनोप्टेरा मतलब हनी बी हो गया, ठीक है, वास्प हो गया, एंट हो गया, है ना, उसके अंदर दिखाई पड़ेगा। आइसोप्टेरा में क्या आता है, टर्माइट्स आता है, तो टर्माइट्स में दिखाई पड़ेगा, है ना, मेम्ब्रेनस विंग। अब बात करें फ्रिंज विंग की, तो फ्रिंज विंग में क्या होता है, यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से जो है वो फीदर लाइक पंख जैसा वो रिड्यूस हो जाता है इनके विंग्स, और ये फ्रिंज विंग दिखाई पड़ेंगे आपको थ्रिप्स के अंदर, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 9 अगला आता है आपका स्केल्स। अब देखिए यहाँ ध्यान से, आप बटरफ्लाई देखे होंगे, उसको आप टच करेंगे तो उनके जो स्केल्स होते हैं आपके हाथ में लग जाएंगे, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ेगा, स्केल्स बने होते हैं, देखिए है ना, स्केल्स बने हैं। तो ये दिखाई पड़ेगा आपको लैपिडोप्टेरा मतलब बटरफ्लाई के अंदर, ठीक है, और ट्राइकोप्टेरा। तो ये यहाँ पे ऑर्डर नाम दिए हुए हैं, आपको पता होना चाहिए कि भाई लैपिडोप्टेरा के अंदर कौन से इंसेक्ट्स आते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ पे, कोई दिक्कत एनीवन। तो ये कुछ विंग्स के मॉडिफिकेशन थे जो आपको एज इट इज़ याद करने हैं, ठीक है, आसानी से याद हो जाएगा, कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। चलिए फिर अब मेरे क्वेश्चन का आंसर दीजिए। आंसर दिया हुआ है बट अब आंसर दीजिए। क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग टाइप ऑफ विंग फाउंड इन इंसेक्ट। अब बताइए, अभी जस्ट मैं बताया ना इलाइट्रा, ठीक है, इलाइट्रा किस में पाया जाता है, ऑफकोर्स ये बीटल्स और वेबिल्स में पाया जाता है। हेल्टर्स की बात करें तो ट्रू फ्लाई के अंदर पाया जाता है, ठीक है। मैंने हेल्टर में बताया था ना कि फोर विंग जो होता है ऐसे होता है, लेकिन हिंड विंग जो है वो नो ब्लैक स्ट्रक्चर बना लेता है ऐसे, ठीक है। फ्रिंज विंग थ्रिप्स में पाया जाता है। तो सारे सारे स्टेटमेंट क्या है यहाँ पे, ट्रू है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन बोलता है द मॉडिफाइड हिंड विंग्स इन फ्लाइज यूज्ड फॉर बैलेंस आर कॉल्ड, ठीक है। अब मैंने आपको यहाँ बताया था कि देखो यहाँ ध्यान समझो, यहाँ पे मैंने यहाँ पे आपको बताना चाहा कि भाई हेल्टर्स के अंदर जो प्रीवियस जो इनका हाइंड विंग होता है ना, वो नो ब्लैक स्ट्रक्चर बना लेता है। अब इस स्ट्रक्चर का बेनिफिट ये है इनको कि इनको ये
बैलेंस करने में हेल्प करता है, इनकी बॉडी को बैलेंस करने में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ड्यूरिंग फ्लाइट। मतलब किधर जाना है, डायरेक्शन के सेंस में बात करें या फिर बैलेंस के सेंस में बात करें, तो ये फ्लाइट के दौरान काफ़ी हेल्प करता है इनके हाइंड विंग, जो कि नो ब्लैक स्ट्रक्चर में ढल गए हैं। ठीक है, इज इट क्लियर एवरीवन? कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं ना? चलिए फिर आगे मूव करते हैं। अब बात करें हम, अगर विंग्स की बात करो, यहाँ पे देखो विंग्स की खास बात क्या है, ये आपको दिखाई पड़ रहा है, ये होता है ह्यूमरल एंगल, ये होता है कोस्टल मार्जिन, ये होता है अपेक्स। ठीक है, ये होता है आपका आउटर मार्जिन, एनल एंगल, और ये होता है इनर मार्जिन। आपको याद नहीं करनी, बस आपको इनको देखना है। एग्जाम के अंदर अगर सपोज पूछ देता है विंग्स के बारे में, तो इनको इनके डायग्राम को आराम से बना सकते हो। ठीक है, इसलिए यहाँ पे दिखाया गया है। अब यहाँ पे हम एक टॉपिक और पढ़ लेते हैं जो काफ़ी छोटा टॉपिक है लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग है, विंग्स कपलिंग। ठीक है, कपलिंग का मतलब क्या होता है कि जो दो फंक्शनल विंग हैं वो आपस में ओवरलैप कर जाए। देखिए मान के चलिए आप क्या कीजिए, दो आपके उंगलियां है ना, दो आपके फिंगर्स हैं भाई, दो कने फिंगर्स, दोनों हाथ में फिंगर्स है ना, उसको एक दूसरे के ऊपर रख दीजिए, तो क्या हो गया, ओवरलैप कर जाएगा। तो यहाँ पे होता क्या है कि देखिए मोस्टली इनके पास जो ये विंग्स हो गया, ये विंग्स हो गया, अब ये विंग्स आपस में होते क्या है, ओवरलैप कर जाते हैं, ये आपस में ओवरलैप कर जाएंगे फ्लाइट के दौरान, तो दिखाई पड़ेगा कि ये एक ही विंग है। तो इसी को बोलते हैं विंग कपलिंग। जब दो विंग आपस में एक दूसरे के ऊपर आ जाए फ्लाइट के दौरान, तो आपको दिखाई पड़ेगा कि ये एक ही विंग है, इसी को बोलते हैं हम विंग कपलिंग। ठीक है, समझ में आ गया? देखो, सच इंसेक्ट हैव डिवाइस फॉर हुकिंग फोर एंड हाइंड विंग टुगेदर सो बोथ पेयर मूव सिंक्रोनसली। मतलब दोनों आपस में ऐसे जुड़ जाते हैं कि जब ऐसा लगेगा कि दोनों साथ में ही वो मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो कुल मिला के विंग कपलिंग का सिंपल से मतलब समझो कि भाई एक इंसेक्ट है, इसके पास ये विंग, ये विंग, ये विंग, ये विंग, चार विंग प्रेजेंट थे। अब जब ये उड़ रहे हैं तो ये विंग्स उसके ऊपर आ जा रहा है, ये विंग्स इसके ऊपर आ रहा है, तो आपको देखने में ऐसा लगेगा कि इनके पास दो ही विंग प्रेजेंट है। तो ये क्या हो गया, इनका विंग कपलिंग हो गया। ठीक है, अब ये तीन टाइप का होता है, एम्प्लेक्सिफॉर्म, हेमुलेट और फ्रेनेट। एम्प्लेक्सिफॉर्म में खास बात क्या होता है, देखिए एम्प्लेक्सिफॉर्म में सिंपल सा कपलिंग होता है मेरे भाई, कि इसमें आपस में जो एक लिंक मतलब जो इनके विंग्स होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर आ जाते हैं, ओवरलैप कर जाते हैं। ध्यान सुनना, एम्प्लेक्सिफॉर्म में क्या हो रहा है कि ओवरलैपिंग हो रहा है, मतलब एक एक विंग्स के ऊपर दूसरा विंग्स आ जा रहा है। ठीक है, तो ओवरलैप कर जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे कोई लिंकिंग स्ट्रक्चर नहीं होता है। लिंकिंग स्ट्रक्चर से क्या मतलब है आगे आपको समझ में आएगा जब हम दूसरा टाइप पढ़ेंगे। फिलहाल एम्प्लेक्सिफॉर्म में सिर्फ इतना देखना कि एक विंग दूसरे विंग के ऊपर ओवरलैप कर जाता है और देखने में आपको ऐसा लगेगा कि ये एक ही विंग प्रेजेंट है। कहाँ देखने को मिलेगा आपको, बटरफ्लाई के अंदर। ठीक है, तो एम्प्लेक्सिफॉर्म कहाँ देखने को मिलता है, बटरफ्लाई के अंदर। ठीक है, दूसरा आपका टाइप आता है दैट इज हेमुलेट। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, लिंकिंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। लिंकिंग स्ट्रक्चर करने का सेंस ये हुआ, यहाँ पे देखिए ध्यान से इस पोर्शन को देखिए, यहाँ पे होता है क्या है कि यार जब ये विंग्स पर एक ये विंग है, एक ये विंग्स है। ठीक है, जब ये उड़ेंगे ना तो ये जो लिंकिंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, यहाँ पे इनके नोब ऐसे बने होते हैं, इसमें जाके ये अटैच्ड हो जाएगा, मतलब लिंक हो गया। ठीक है, ये जाके इसमें अटैच हो जाएगा तो लिंक हो जाएगा ना, तो ये विंग्स क्या होते हैं आपस में लिंक कर जाते हैं, इसी को बोलते हैं हम हेमुलेट। ठीक है, हेमुलेट बोलते हैं। मोस्टली ये आपको हाइमेनोप्टेरा मतलब मधुमक्खी में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हेमुलेट कहाँ मिलता है, तो आपके हाइमेनोप्टेरा ग्रुप में, मतलब मधुमक्खी वाले ग्रुप में देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें फ्रेनेट। फ्रेनेट में क्या होता है, देखिए ये आपको देखने को मिलेगा सबसे पहली बात फ्रूट सकिंग माउथ के अंदर। अब यहाँ पे देखो क्या होता है कि कुछ इस टाइप का लिंकिंग यहाँ पे ऐसे प्रेजेंट होता है, और जो जो आपके फ्रेनुलम होते हैं वो जाके इसमें ऐसे अटैच्ड हो जाते हैं। ठीक है, ये आपको हाइंड विंग के अंदर देखने को मिलेगा, और ये आपका फोर विंग है। ठीक है, और ये जाके उसमें अटैच्ड हो गया। ठीक, बट यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे देखिए खास बात, कई बार इसमें यहाँ पे हेयर प्रेजेंट होते हैं, जाके इसमें जाके वो क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है। तो ये इस टाइप के जहाँ पे फ्रेनुलम प्रेजेंट है तो उसको क्या बोलते हैं, फ्रेनेट। याद रखिए एग्जाम्पल जो है वो फ्रूट सकिंग माउथ होता है। ठीक है, चलिए फिर ये था हमारा विंग कपलिंग, जो कि सिंपल सा मतलब है। विंग कपलिंग का सिंपल सा मतलब ध्यान सुनो, मैं यहाँ पे रिकैप करवाता हूँ आपको। विंग कपलिंग का मतलब ये विंग्स के ऊपर दूसरा विंग जब ओवरलैप कर जाता है उसको हम विंग कपलिंग बोलते हैं, और ये
कैसा होना चाहिए, फंक्शनल होना चाहिए, फंक्शनल विंग होना चाहिए। ठीक है, इसमें आपका 3 टाइप हमने पढ़ा। पहला पढ़ा हमने एम्प्लेक्सिफॉर्म। एम्प्लेक्सिफॉर्म का सिंपल से मतलब था कि जब आपस में ये विंग्स ओवरलैप करेंगे। दूसरा हमने पढ़ा दैट इज, इसमें क्या था, दूसरा था हमारा दैट इज हेमुलेट। हेमुलेट में क्या होता है, ये विंग्स है, एक ये विंग्स है, यहाँ पे 9 प्रेजेंट है और यहाँ पे क्या हो, ऐसे बरस बरस प्रेजेंट है। जब ये उड़ेंगे तो ये जाके इसमें अटैच हो जाएगा, दैट मीन्स के लिंक हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको देखने को मिलेगा हाइमेनोप्टेरा ग्रुप में, ये देखने को मिलेगा। एम्प्लेक्सिफॉर्म कहाँ पे था बताइए, एम्प्लेक्सिफॉर्म आपको देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा ये बटरफ्लाई के अंदर। ठीक है, बटरफ्लाई में आपको देखने को मिलेगा एम्प्लेक्सिफॉर्म। ठीक, क्लियर हो गया, कहाँ लिखा था भाई, हाँ देखो। ठीक है, ये दूसरा था। तीसरा हम लोगों ने पढ़ा दैट इज फ्रेनेट, जहाँ पे प्रेजेंट होता है फ्रेनुलम, कुछ इस तरीके से प्रेजेंट होता है और जाके वहाँ पे अटैच हो जाता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम लोग फ्रेनुलम, जो कि कहाँ देखने को मिलता है आपको, तो एग्जांपल एकदम भूलिएगा नहीं, फ्रेनुलम कहाँ देखने को मिल रहा था, देखो फ्रूट सकिंग माउथ के अंदर देखने को मिल रहा था। ठीक है, तो ऑल अबाउट हम लोगों ने डिस्कस करी विंग्स के बारे में। होप सो आपको समझ में आया होगा, और जितने टेबल हैं उसको आप याद कर लीजिएगा, और आप डेफिनेटली ऑर्डर जरूर याद कीजिएगा कि ऑर्थोप्टेरा में कौन आता है, कोलियोप्टेरा में कौन कौन सा आता है। अच्छा बताइए मुझे कि जो इंसेक्ट के ऑर्डर होते हैं उनमें सबसे डैमेजिंग ऑर्डर कौन सा होता है। ठीक है, पूछा गया एग्जाम में, तो याद रखिएगा कोलियोप्टेरा जो ऐसा ऑर्डर है जो सबसे डैमेजिंग माना जाता है। इनके इस ऑर्डर के अंदर जितने भी इंसेक्ट आएंगे मोस्टली इसके अंदर बीटल्स और वेबिल्स ही आते हैं, और मोस्टली ये डैमेजिंग ही करते हैं। तो सबसे डैमेजिंग ऑर्डर कौन सा है, हमारा कोलियोप्टेरा है। ठीक है, तो आपको बता रहा था कि आप सारे ऑर्डर याद कर लीजिएगा। ऑर्थोप्टेरा में कौन सा आता है, कोलियोप्टेरा में कौन सा आता है, थाइप्सुरम ये हेमिप्टेरा में कौन सा आता है। ठीक है, ये आप याद कर लीजिएगा। इसको मैं आपको टेलीग्राम पे PDF में बना के फिर एक फोटोग्राफ शेयर करूंगा, वहाँ पे सब लिखे रहेंगे, उसको आपको एज इट इज याद करना है। ठीक है, चलिए गाइस, टिल देन हम आज लेक्चर को यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे लेग मॉडिफिकेशन के बारे में। ठीक है, लेग में कई सारे मॉडिफिकेशन होते हैं, उनके बारे में डिस्कस कर रहे होंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप एक छोटा सा काम जरूर कीजिएगा कि अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, जाके हमारे टेलीग्राम ग्रुप को डेफिनेटली ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे नोट्स के साथ साथ आपको क्विजेस, साथ में आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स होते हैं, जो डेली के न्यूज़ होते हैं एग्रीकल्चर रिलेटेड, वो वहाँ पे आपको प्रोवाइड की जाती हैं। बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी ज्वाइन हैं, अप्रॉक्स 3000 के आसपास, तो आप भी ज्वाइन कीजिए, आपको भी बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, और मन में कोई डाउट है तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन पूछा कीजिए, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, मिले नेक्स्ट लेक्चर में। चलिए फिर, थैंक यू सो मच।